आइए हम फिर से प्रभु के वचनों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज फिर से एक अद्भुत विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और वो विषय आज की परिस्थिति से ही जुड़ा हुआ है कि हम जब इस अनलॉक होने के पश्चात, जब चर्च और मंदिर खुलने के नज़दीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही चर्च खुलने जा रहे हैं, ऐसे समय में सरकार भी ये प्रयासरत है कि सोशल डिस्टेंस के साथ हम इस मंदिर में आए। लेकिन हम ये जानना चाहें कि सही में ये सोशल डिस्टेंस के साथ कहीं प्रभु यीशु के साथ, चर्च के साथ, खुदा के साथ हमारा डिस्टेंस तो निर्माण नहीं हो गए। क्योंकि इस बारे में निश्चित ही सोचने वाली बात है कि जब परेशानियां समय के साथ बहुत अधिक समय तक हमारे पर आज गुजरती है, तो कई बार हमारा जो रवैया है, हमारी जो सोच है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो धार्मिकता है, हमारा जो उत्सुकता है, वो कहीं तो कम हो जाती है और हम निद्रित अवस्था में पहुंच जाते हैं, हम सोए हुए अवस्था में, हम ग्लानि में पहुंच जाते हैं। और इसीलिए ये 8 या 9 महीने के समय के पश्चात जब हम चर्च में आ रहे हैं, तो कहीं हमारी हालत उस पतरस के जैसे तो नहीं। जो विषय आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं कि पतरस और सोने वाले जो लोग हैं, सोने वाले जो रवैया है, वो हम आप देखने वाले कि सही में हम उन लोगों में तो नहीं है जो इन दिनों में प्रभु जब हमें बुला रहा है कि आइए मंदिर खुल रहे हैं, मेरी मंदिर में से आशीर्वाद देने का समय, मेरे मंदिर में सभी भक्तों का इकट्ठा होकर भक्ति का समय, मेरे सभी मंदिरों में मेरे कार्य और सेवकाई का समय आ चुका है। हम कहां पर हैं? और ये जांच करने के लिए हम फिर से पतरस की ओर चलते हैं। और पतरस मरकुस उसके 14वें अध्याय में एक विशेष घटना है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमनी बाग में अपने अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं और वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे, घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं और उनका पसीना लहू की बूंदों की नाई टपक रहा है। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते और कहते कि मेरा मन बहुत उदास है यहाँ कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ पे ठहरो और जागते रहो। मैं मरने पर हूँ, मेरा हालात जो है, मन की विचार जो है, मुझे कुछ जो अब समय आ गया है कि मैं उस सूली पर सभी के पापों अधर्मों को लेकर और सभी पापी व्यक्तियों के पाप अपने सिरों पर लेकर उस मेमने के रूप में कुर्बान हो जाऊं। वो समय आ चुका है, लेकिन ये प्याला बहुत कठिन है। और उस समय में प्रभु अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है उन्हें? फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू 1 घंटे भी न जाग सका? यस पतरस, शिमोन पतरस, तू मेरा सबसे प्यारा, सबसे जो सेवकाई को आगे बढ़ाने वाला एक शिष्य है, प्रेषित जो आने कहलाने वाला है, और तू सो रहा है, कुछ समय भी जाग नहीं पाया है। और इसीलिए वो पतरस क्या कह रहा है? पतरस से प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यस, फिर से मैं आपसे इन दिनों में यही कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना करो, जागते रहो, क्योंकि परीक्षा का ये समय, परीक्षा की एक घड़ी है जिसे हम वापस मंदिर में जा रहे हैं। और एक विचार और सही परेशानियां और सभी मुसीबतों से घिरने के बावजूद भी हम यह ध्यान में रखें कि हम बचाए हुए लोग हैं। जी हाँ, हम सुरक्षित रहे हुए लोग हैं, हम कोरोना में से बचे हुए लोग हैं। तो हमें तो कितना धन्यवाद और स्तुति प्रभु का करना है। परंतु हो क्या रहा? मसीह यीशु अपने प्राण सूली पर दे रहा है। मसीह यीशु हम सबके लिए आज भी प्रार्थना मध्यस्थी करना। प्रभु यीशु ने हमको बचाया है पापों से, बीमारियों से, सभी पीड़ाओं से, वेदनाओं से। और उसके लिए वो प्याला उसके सिर पर और उसके जीवन में उंडेला जा रहा है और वो परेशान है और इससे समय अपेक्षा रखता है कि हम जागरूक रहे और प्रार्थना करें, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। और वो कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो कमजोर या दुर्बल है, क्योंकि हम सोने वाले लोग हैं, हम सोने। और पतरस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके शिष्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पतरस और याकूब और यूहन्ना ये सो गए हैं। और प्रभु यीशु कहते कि कुछ समय, कुछ खटका भी आप मेरे लिए न जाग सके, मेरा साथ न दे पाए। और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि यस, हम
अनेक समय तक, अधिक समय तक जब पीड़ाओं में घिरे रहते हैं, परेशानियों में घिरे रहते हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते कि हमारे लिए क्या प्रार्थनाएं की जा रही, प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन अब जब दरवाजा खुल रहा है, आशीर्वाद के द्वार खुल रहे, तो हम सोते हुए पाए जाते हैं, हम लोग यहाँ पे निद्रा में पाए जाते हैं। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए देखिए, आज भी वो हमारे लिए अपना लहू लेकर मध्यस्थी कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, इसलिए कि मेरे ये बच्चे पापों में, अधर्मों में, शापों में, बीमारियों में घिरे, परमेश्वर पिता इन्हें आप क्षमा कीजिए, इन्हें परेशानियों से बचाइए। यस, हालात बड़े कठिन है, लेकिन आप हम मंदिर की ओर जा रहे हैं तो हम कहीं सोए हुए अवस्था में तो नहीं। और जब शिष्य ही, प्रमुख लोग ही सोए हैं, चर्च के एल्डर और पास्टर ही सोए हुए हैं, तो फिर मंडली से क्या अपेक्षा की जाए। और इसीलिए आइए, हम जब परमेश्वर के वचन में देते हैं कि उदासी में अनेक बार हम सो जाते हैं, उदासी में हम अनेक बार निद्रा में चले जाते हैं, उदासी में हमारे मन और विचार सुस्त पड़ जाते हैं। और अब समय आ गया सुस्ती को भगाने का, नींद को हटाने का, शैतान के सभी इस मंसूबे को उद्ध्वस्त करने का कि यस, मैं अब जागरूक होने वाला हूं, अब मैं प्रभु में निश्चित उत्साहित होने वाला, मैं प्रभु के आत्मा से भर के अब तैयार होने वाला हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि प्रभु आपने तो मुझ पर बहुत रहम और मेहरबानियां किया, अब मैं प्रभु के लिए कुछ कर दूं। और दरवाजे खुल रहे हैं। और ऐसे अवस्था में जब हम लोग देखते हैं कि और एक नींद यहाँ पर दिखती है, लूक इसका 9वां अध्याय 30 और 32 में प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर से ये तीनों शिष्य दिखाई देते हैं। और तीनों शिष्यों के सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं और वो इस प्रकार से हैं। अचानक शिष्यों ने 2 पुरुषों को उनके साथ बातचीत करते हुए देखा। यस, पतरस है, यूहन्ना, याकूब, फिर से तीनों की जोड़ी है। जो इंटरनल सर्कल है वो वहां पर रिंग है, वो प्रभु यीशु मसीह का, वो वहां पर खड़े हैं। और क्या हो रहा है? वे मूसा और एलिया थे। यस, वे मूसा, एलिया प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। मूसा जो व्यवस्था का प्रकटीकरण करता है, तो संदेष्टाओं का प्रकटीकरण एलिया करता है, नेतृत्व वो करता है। तो एक तरफ व्यवस्था खड़ी है, एक तरफ संदेष्ट खड़े हैं, और एक तरफ दुनिया का रचयिता प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है वो खड़ा हुआ है। और क्या हो रहा है इन दिनों में? वे दोनों तेजोमय दिखाई दिए और वे यीशु के उस निर्गमन के विषय में बातें कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अब इस दुनिया में उस सूली पर चढ़ाए जाने वाला है, ऊंचा उठाया जाने वाला है, और फिर से उसका पुनरुत्थान होने वाला है, और वो आकाश में उठाए ले जाने वाला है। और ऐसे अवस्था में ये सब बातें 3 क्षेत्र कर रहे हैं। एक तरफ मसीहा जो आने वाला है और जो आ चुका है, दूसरी तरफ जो संदेशता है जो एलिया है, और व्यवस्था का प्रकटीकरण है मूसा। ये बात करते समय क्या हो रहा है आगे? जिसे वह यरूशलेम में संपन्न करने वाले थे। पतरस और उसके साथी नींद में डूबे हुए थे। देखिए, इतना महत्वपूर्ण समय जब वो प्रत्यक्ष मूसा को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष एलिया को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रभु यीशु को जीवित और सामर्थ्यशाली और वैभवी स्वरूप में देख रहे हैं, और वो सो गए। जी हाँ, इन दिनों में हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सभी हालात जो है स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और हम कहाँ पर हैं? तो हम सोए हुए हैं, हम निद्रा ले रहे हैं। और क्या घटित होता है? किंतु अब पूरी तरह जाग गए उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ खड़े उन 2 पुरुषों को देखा। यस, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों की नींद उड़ गई। जल्द ही उन्होंने उस वैभव को देखने के बाद अपने आप को सोया हुआ पाया, और फिर वे जागरूक हो गए। जी हाँ, अब हम जागरूक हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह का कार्य, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था, पूर्णता, संदेष्टाओं की सभी जिम्मेदारी आप सबको प्रभु यीशु में दी जाने वाली है, दी जा चुकी है। और अब समय आ गया है कि एक विशिष्ट समय में जब पूरा दुनिया कोरोना से ग्रस्त था, अब हालात बदल चुके हैं, अब सब परिस्थितियां बदल चुकी है, और ऐसे अवस्था में ये लोग जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और हम ये मान लेना चाहिए कि इन तीनों के द्वारा ये जो प्रकटीकरण हमें दिखाई दे रहा है कि अब हम जाग जाएं, अब हमें संदेष्टा के रूप में कार्य करना है, हम प्रभु की योजनाओं को पूरा करने का काम करना है, हमें मसीहा के पूरे अपूर्ण कार्य को पूर्णता की ओर लेके जाना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें उंडेला जा रहा है, ये कार्य हमें करना है। और ये सब करते समय हम कहाँ पर है? ये सब लोग सोए हुए थे, ये सब लोग नींद ले रहे थे। और ऐसे समय में पेंटिकॉस्ट के दिन
ये सोया हुआ पतरस जो गेत्सेमनी बाग में सोया हुआ था, यही पतरस जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस वैभवी पर्वत के ऊपर सोया हुआ था। पेंटिकॉस्ट के दिन सोया हुआ पतरस जब बदल जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है, तो वो विविध देशों के लोगों के और यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर जब सामर्थ्य के साथ प्रभु की गवाही देता है, तो न सिर्फ लोगों की बल्कि वो नींद उड़ जाती है और वो कहते हैं कि सही में ये कितने अद्भुत ऐसे वचन है, और उनका लगभग 3000 लोगों का उसी दिन उद्धार प्राप्त होता है। वो बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की योजना में आगे चलते हैं। जी हाँ, अगर हम जागते हैं, प्रभु में उठ गए हैं, प्रभु में हमने फिर से उसके वो मार्ग चुन लिया जिस मार्ग पर प्रभु यीशु से लेते, तो अब हमें समय आ गया है कि हम दुनिया को बदल देने का, दुनिया को प्रभु के सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया। और ये सामर्थ्य दिखाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम आपको सबको दी है। और इसमें प्रेषितों का काम है। 2 अध्याय 42 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रेषित निरंतर शिक्षा देते थे और सहभागिता में निरंतर रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में निरंतर तत्पर रहते थे। हर रोज उनमें लोगों की भीड़, लोगों के परिवर्तन हमें दिखाई देते थे। जी हाँ, ये तो बहुत आलसी लोग थे, ये तो सो जाने वाले लोग थे, ये तो डरपोक लोग थे, ये अनुपयोगी लोग थे, इनका व्यवसाय जो था कोई बहुत नहीं, अल्प शिक्षित ऐसे लोग थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ, तब वे थकथकाती अग्नि के समान जल उठे और उन्होंने दुनिया को जलाने का काम कर दिया है। जी हाँ, अब समय आ गया है कि प्रभु यीशु में हम जलाने वाले, जले हुए और आग से भरे हुए, अग्नि से तप्त ऐसे लोग और सेवकाई से भर जाएं, क्योंकि हमारी नींदें अब उड़ चुकी है। यस, हमें नींद से उठना है। पतरस जो था बहुत ही स्वभाव के बारे में देखा तो बहुत उत्साही भी था, तो बहुत सोने वाला भी था। एक तरफ वो धार्मिक था तो एक तरफ डरपोक भी था, एक तरफ वो भावुक था तो दूसरी प्रकार वो जिम्मेदारी भी उठाता है। परंतु उसके जीवन के जो अलग अलग पहलू थे अलग अलग समय पे दिखाई दिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसमें उतरा, जब सामर्थ्य उसमें आया, जब उसको अगुवाई मिल गई, जब प्रभु यीशु मसीह के पेंटिकॉस्ट के दिन उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो आगे चलाए जाने लगा, वो एक बदला हुआ पतरस बन गया। जी हाँ भाइयों बहनों, इस जीवन के बाद हम इन दिनों कितने दिन सोए, इतने दिनों में हमने क्या किया, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जब हम पेंटिकॉस्ट के दिन के समान जब हम फिर से मंदिर में पहुंच जाए, तो हमारे में क्या बदल दिखाई दे रहा है? सही में हम बदले हुए लोग हैं या नहीं, या हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए लोग ही नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन दिया कि अंतिम समय में आत्मा आप सब पर उंडेलने वाला, और वो आत्मा अब हमें प्राप्त होने के लिए प्रभु तैयार है, देने के लिए प्रभु तैयार है। तो पतरस खुद अपने वचन में, अपनी किताब में, पहला पतरस उसका 4 अध्याय 13वें वचन में क्या कहता है? यदि आप लोगों पर अत्याचार किए जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते आप प्रसन्न हो जाए। यस, आप लोगों पर अत्याचार किए जाए। यस, इतने दिन शायद हम सुरक्षित थे, इतने दिनों में अनेक बातें जो कोरोना के कारण ढक गई थी, लेकिन फिर से जो हमारे शत्रु है, जो हमारा विरोध करने वाले शैतान के कार्य फिर से शुरू हो जाए, फिर से विरोध प्रारंभ हो जाए, लेकिन दुख भोगने वाले सभी लोग मसीह की तरफ देखे, उस सूली की तरफ देखे, जहां पर मेरे यीशु ने, हमारे मसीह ने भी दुख सहन किया। और वो कहते हैं कि हम उसके सहभागी अगर बन जाते हैं तो आपको प्रसन्न हो जाना, क्योंकि ये काम प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया और हम प्रभु यीशु के लिए करने जा रहे हैं। यीशु ने हमारे लिए किया, अब हम यीशु के लिए करने जा रहे हैं। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। जिस दिन वो महिमा प्रकट होगी, जिस दिन स्तुति का समय आ गया, जिस दिन प्रभु का आगमन, द्वितीय आगमन होगा, जिस दिन हम अंतरिक्ष में उठा लिए जाएंगे, वो हमारे बहुत प्रसन्नता का दिन होगा। क्योंकि हमें प्रभु ने जिस बात के लिए जागरूक किया गया, जिस काम के लिए हम उठ के खड़े हो गए, वो कार्य हमने किया। और ये कार्य करते समय प्रभु यीशु के समान हमने भी दुख और तकलीफ उठाए। प्रभु यीशु कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु अब मेरी नहीं तो पिता आपकी इच्छा पूरी हो। यस, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो इच्छा पूरी हो। और ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं, और पिता से प्रार्थना करते हैं, मांगते कि प्रभु उन लोगों को सुरक्षित रखिए, मैं उन्हें इस दुनिया से निकालो, ऐसे नहीं कहूंगा, परंतु इन दुनिया में जो पापों में, धर्मों में छाए हुए लोग हैं, उनके लिए वो कार्य करने पड़े। हम भागने वाले नहीं तो हम लड़ने वाले, लोगों के आत्माओं के लिए लड़ने वाले लोग बने। शिष्य अवश्य यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शिष्य यहाँ पे अवश्य भागते हुए दिखाई दे रहे शत्रुओं से, लेकिन हम भागने वाले लोग नहीं है। हम भागने वाले लोग नहीं, वो शिष्य भी आगे जाकर भागने वाले। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें वो इकट्ठे हुए और एक चर्च के रूप में, वो कलीसिया के रूप में इकट्ठे हुए, तो देखा गया है कि वो कलीसिया में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा, लोग खींचे चले आए, लोग उस मंडली की तरफ बंधे चले आए। पवित्र आत्मा यीशु का लहू उन्हें खींच और आकर्षित करने वाला बन गया। और वे जो भागने वाले थे, वो जो डरपोक थे, वो जो सोने वाले थे, वो जो सभी प्रकार के गरीब और कमजोर बोलने में थे, वो सामर्थ्य से भर गए। और इसीलिए आज हमें यह देखना कि अगर हम कमजोर हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं, हम वचनों में कम नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है। प्रभु का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के तौर से हमारे ऊपर उतर आया। और इसीलिए पतरस की तरफ हम देखते हैं, मत्ती और उसके 14वें अध्याय 29 से 31 में वो चित्र दिखाई देता है कि उसमें एक बहुत बड़ी लहरें हैं और वहां पर दिखाई दे रहा है कि सभी तूफान आ गया है। शिष्य नाव में बैठे हुए, नाव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और नाव उस झील की लहरों से डगमगा रही है, सामने की हवा है। और ऐसे में सभी जब डूब रहे हैं तो क्या हुआ? यीशु ने कहा, आ जाओ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो पुकार उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? यह सब जब हम इस चित्र की ओर देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि प्रचंड वायु है, वे लोग डूब रहे हैं, वे लोग अब मरने के कगार पे पहुंच रहे हैं। ये वो मछुए लोग थे, पानी से और नौका से और तूफान से उनका हमेशा से नाता जुड़ा हुआ था। लेकिन आज इस झील में ऐसा प्रचंड वायु बही थी जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी। और उस प्रचंड वायु के बीच में उन्हें दिखाई देता है कि दूर से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पानी पे चलते हुए आ रहा है, पानी पर आगे बढ़ते हुए आ रहा है। और वो डर जाते हैं, वो कहते हैं ये तो भूत है। यस, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो ऐसे अनजानी अनहोनी बातें जब घटती है तो वो शायद भूत प्रेत ही लोग कर सकते हैं। जी नहीं भाइयों बहन, अनजानी बातें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है और यही हमारे जीवन के चिन्ह चमत्कार है। प्रभु यीशु को देखकर वे डर जाते हैं ले और बड़े धाड़स के साथ जब पतरस कहता है कि ये यीशु की आवाज सुनकर कि मैं हूं, मत डरो, ढाढ़स बांधो, वो कहता है कि प्रभु जी मुझे भी आज्ञा दे दी, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूँ। और यीशु कहता है आ जाओ, पानी पे चलो, मेरे साथ चलो। जी हाँ, कितनी अद्भुत बात है कि इस पानी में नाव चलना बड़ी मुश्किल थी, नाव का टिकाव नहीं लग रहा था, नाव कभी भी डूब जाए ऐसी अवस्था से। उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आसानी से जैसे रास्ते पे चलते वैसे, गार्डन में चलते वैसे चलते रहे थे। लेकिन पतरस भी देखिए, पतरस भी प्रभु के आज्ञा से चलने लगा। प्रभु की आज्ञा से उसके ऊपर डरपोक पतरस जो था वो चलने लगा। लेकिन जल्दी जब वो विपरीत हवा को, प्रचंड वायु को देखता है तो डर जाता है और डूबने लगता है, वो डूबने लगता है। जी हाँ, कहीं तो भी हमारा विश्वास जो है वो हमें स्थिरता प्रदान करता है। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँ, विश्वास हमें स्थिरता प्रदान करता है और भय हमें डुबाता है। आज कोरोना के कारण जो जो भय में है वे डूब गए हैं, क्योंकि अनेक लोग जो सिर्फ कोरोना से मरे नहीं बल्कि भय और डर के कारण अनेकों की मौत हो गई। परंतु जिन्होंने विश्वास रखा, वो जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा, जिन्होंने लड़ने का अपने मन में हौसला को बरकरार रखा, वे लोग क्या हुए, वे न सिर्फ जीते बल्कि वे जीवित भी रहे, उन्हें स्थिरता प्रदान हुई। और यहाँ पर पतरस जो डूब रहा था, प्रभु जी मुझे बताइए, प्रभु जी मुझे बचाइए। देखिए उस नाव के करीब था, वो शिष्यों से नहीं कहता, वो अपने साथियों से नहीं कहता, वो प्रभु यीशु से कहता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में शिष्य कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, इस कोरोना की परिस्थिति में डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, मेडिसिन कुछ नहीं कर सकता, आसपास के हमारे पैसा धन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बचा सकता है तो प्रभु यीशु ही बचा सकता है। और हमें बचाने वाला प्रभु ने हमें बचाया भी है। जी हाँ,
प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद उस प्रभु का कि उसने हमें बचाया है, हमें डूबने से, कोरोना के इस मौत से बाहर निकाला है, क्योंकि हमने उसे पुकारा है, हमने उसे पकड़ा है। और आज उस लहरों पे, कोरोना की लहरों पे हम चल रहे हैं। घबराइए मत, डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी उस लहरों को चीरता हुआ, उस लहरों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, और हम भी उसके पीछे पीछे चलने जा रहे हैं। तो आइए, हमें परमेश्वर का वचन यशायाह ने इसी प्रकार से कहा कि पानी में आप चलोगे तो भी डूबने वाला नहीं, अग्नि पे आप चलोगे तो भी आप जलने वाले नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यस, आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि दूसरी लहर आने वाली, लेकिन ना घबराए, ना डरे, प्रभु यीशु हमारे साथ है। और वो डूबने वालों के लिए कहता है कि तू क्यों अल्प विश्वासी हो गए, तुमने क्यों संदेह किया। और उससे बड़ी घटना वहां पर एक घटती है, और वो बड़ी घटना यह है कि वो डूबने वाला तो डूबते नहीं है, डूबने वाला चलने वाले से बड़ी बात ये हुई कि जैसे दोनों नाव पर पहुंचे, क्या हुआ, वहां पर तूफान जो था वो रुक गया, हवा वो थम गई है। जी क्या, प्रभु यीशु मसीह जब नाव में चढ़ जाता है तो हवाएं रुक जाती है, तूफान रुक जाता। प्रभु ने ऑर्डर नहीं दिया, प्रभु ने इससे पहले एक बार कहा था, जब प्रभु सोया हुआ था और शिष्य कह रहे थे कि प्रभु जो उठिए, हम डूब रहे हैं, तूफान और बादल के कारण हमारा डूबना निश्चित है, आप सो रहे हैं। प्रभु कहते हैं, अरे अल्प विश्वासी, तुम्हें मालूम नहीं कि कौन नाव में मैं पृथ्वी का निर्माण करता हुआ, तूफान और सभी लहरों का निर्माण करता मैं हूं, मुझे कौन डुबा सकता है। तुम उस नाव में हो जिसमें मैं हूं, और मैं, अगर मेरे साथ आप बने हो, कभी भी डूब नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ पर एक बात देखी, जैसे ही प्रभु यीशु नाव पर आया, पतरस नाव पे आया, तूफान थम गया। क्या इस कारण क्या था? फिर कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह लहरों के द्वारा, तूफान के द्वारा, प्रचंड वायु के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, इस संकट के द्वारा कुछ तो भी सिखा रहा था। पतरस सिखा रहा था शिष्यों को कि आने वाले दिनों में जो आपको सेवकाई करनी है, वो महान बड़ी सेवकाई, ऐसे अनेक तूफान, ऐसे अनेक लहरें, ऐसे अनेक कोरोना, ऐसे अनेक बीमारी, ऐसे अनेक संकट आपके जीवन में आएंगे, लेकिन ध्यान में रहे कि मैं आपके साथ हूं। मैं उस संकटों को चीरते हुए, उस संकटों को कुचलते हुए जब आगे बढ़ता हूं, तुम भी मेरे साथ चलोगे और विजयी ऐसा जीवन जियोगे। जी हाँ भाइयों बहनों, तूफान संकट हमें डुबा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ बना हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस नाव में चढ़ जाता है, सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि ये एक प्रशिक्षण, एक टेस्ट थी जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दे रहा था। जी हाँ, हमारे जीवन में एक कोरोना एक टेस्ट है, संकट की घड़ी है, जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि न घबराए, विश्वास रखिए। दुनियादारी की सब बातों पे विश्वास करे और वो निराश हो गए, लेकिन जिसने उस यावे यीरे के ऊपर विश्वास रखा, उस यावे राफा के ऊपर विश्वास रखा, वो जीवित रहे और वो जीते भी हैं। तो आइए हम हमेशा ये कहना चाहें कि विश्वास हमें स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन भय हमें डुबाता है। और इसीलिए भजन संहिता उसके तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और कठोर परिश्रम की रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यो ही नींद प्रदान करता है। जी हाँ, हम वह अपने व्यक्तियों को जो लगने वाला है, आवश्यक बातें हैं, जो सभी दैहिकता की बातें, वो सब नींद में भी देने सकते। पतरस ने विश्वास रखा, पतरस ने उसकी आज्ञा मानी और वे पानी पे चलते चले, और वो पानी वो डुबा नहीं सका, लेकिन जैसे उसकी नजर हटी वो डूबने लगा। आज हमारी नजर प्रभु को बनी हुई है कि और अन्य किस बातों पे, क्योंकि जिन्होंने डॉक्टर की तरफ, मेडिसिन की तरफ और दुनियादारी की तरफ देखा और इस हालात में वो डूब गए, लेकिन हमने प्रभु पे नजर बनाए रखी, इसलिए आज सुखी कुछ और निश्चित ही समाधानी है। परंतु ये टेस्ट के बाद का क्या टेस्ट है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और कहा कि सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हो। उन्होंने गवाही दी शिष्यों ने इस टेस्ट के बाद, इस तूफान से सामना और विजय के बाद की, यस प्रभु यीशु मसीह आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हो। क्या इन दिनों में हमने ये पाया है कि प्रभु परमेश्वर जो हमें बचाने वाला है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे घर में रख छोड़ा है, हमारे घर को मंदिर बनाया, और उसके बाद हम यही कहते हैं कि यस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारा गडरिया है, हमारा चलाने वाला है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा इमैनुएल है, और उसको धन्यवाद हो। यस, हम पतरस की तरफ देखते कि वो अच्छा स्विमर था, लेकिन फिर वो जब डूबने लगा तो उसे मालूम था कि इस डूब लहर से अगर कोई बचा सकता था प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तूफान, इसी समय सभी आने वाले वादल और प्रचंड हवा से न डरे। आज हमारी समस्या कितनी भी गंभीर हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे
बहुत बड़ा है। हम कभी भी परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन परमेश्वर हमारा उससे बड़ा है। समस्या जितनी बड़ी है उससे कई गुना बड़ा परमेश्वर है। अगर हम समस्या की तरफ देखेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन उससे बड़े परमेश्वर और उसके सहायता भरे दाहिनी हाथ की तरफ देखेंगे तो हम बचाए जाएंगे। और इसीलिए आज ये जो वचन आपके सामने लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो हमारे लिए घर बनाता है, हम उस पर विश्वास रखते हैं। अगर वो पीछे का वचन भजन संहिता, परमेश्वर अगर कठोर परिश्रम की रोटी खाते हैं तब तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर नींद में भी अपने सभी भाइयों को लगने वाली आवश्यक बातें देता है। इसका मतलब हम नींद ऐसा कभी भी नहीं है, हम नींद ऐसा कभी भी नहीं। नींद का मतलब यह है इन दिनों में कि जो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, वे लोग अच्छी नींद पाते हैं। इन दिनों में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की नींद उड़ गई है, दिन भर श्रम ने आराम है और उसके कारण क्या हो रहा है, रात में नींद भी नहीं आती। तो ये नींद जो है वो श्रम के कारण आने वाली नींद है। अपना कार्य, अपना मकसद, अपने जीवन का मकसद सही प्रकार से पूर्ण के इसके कारण आने वाली नींद है। परंतु एक और व्यक्ति जो सो रहा है उसका नाम है योना, और उसका पहला अध्याय और उसके 6 और 12वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि योना यहाँ पर निनवे की ओर चल पड़ा है और तार्सिस, निनवे उसे जाना था लेकिन तार्सिस की ओर निकल पड़ा है। तब परमेश्वर उसे फिर से तूफान से घेर देता है, पर तूफान के द्वारा और सभी प्रकार से वो घिर जाता है, और वो ऐसे अवस्था में वो भी सोया हुआ है, योना भी सोया हुआ। देखिए क्या वचन है। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। यस योना, तो सुरक्षित है इसका मतलब ये नहीं कि तो सोते रहे। यस, आज हम सुरक्षित, इसका मतलब नहीं कि हम नींद ले। अब हमें जागना है, क्योंकि अन्य तूफान और भी आने वाले दिनों में हमारे जीवन में आने वाले हैं। और वो जो मांझी है, जो उस नाव को चला रहा, उस समुद्र में उस जहाज को चला रहा, वो कहता है कि तू नींद में क्यों पड़ा हुआ है? अपने देवता से दुआई कर, क्योंकि अब हमारा डूबने और मरने का समय आ गया है। तब संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। यस, देखिए अभी यहाँ पर वो कहता है योना कि देख, ये तूफान, ये सभी बातें हैं और ये सब बातें मुझे दिखाई दे रही है, और अब मुझे पता चल चुका और आपको भी पता चल चुका कि इस तूफान का कारण मैं हो सकता हूँ। अब उसका एक ही बचाव का साधन है कि तुम मुझे उस समुद्र में फेंक दो, उस तूफान भरे समुद्र में फेंक दो, उस तूफान के बीच में फेंक दो, और तब समुद्र शांत पड़ जाने वाला है। जी हाँ, आज हमारे घर में तूफान है, आज हमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं, पीड़ाएं, टेस्ट है, परेशानी है, और ये सभी परीक्षाओं में हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण से वो परेशानी निर्माण होगी। प्रभु हमारे कारण तो नहीं इस घर को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति, एक माता, या हो सकता है पिता, या तो बच्चे, या तो कोई उनका कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है जिसके कारण उनके घर में तूफान और सभी प्रकार की मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। और ऐसे अवस्था में अगर उन्हें बचाना है तो हमें क्या करना है? हमें उस व्यक्ति को प्रभु के हाथों में फेंक देना है, प्रभु के हाथों में छोड़ देना है, प्रभु के हाथ में उन्हें दे देना है। यस प्रभु, अब इस व्यक्ति को अगर आप सही राह पे ले जाए तो हमारे जीवन का तूफान, हमारे जीवन की परेशानी निकल जाएगी। और उन्होंने क्या किया? योना को लिया और समुद्र में, तूफान भरे समुद्र के अंदर फेंक दिया है। और क्या हो गया? उन्होंने योना जो परमेश्वर से, उसकी योजना से भाग रहा है, उसको जब पानी में डाला तो क्या हो गया? समुद्र शांत हो गया। यस, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता भाई। हमारी माता के गर्भ में जब थे तब से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, और जिसे वो चुन लेता वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हम उसकी योजना के भाग हैं, हम उसकी निश्चित प्लानिंग के भाग है, उसके विल के भाग है। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हम अनेक बार अलग अलग शहरों में अपनी योजनाओं के हिसाब से भाग जाते हैं, हमें परमेश्वर की योजना का महत्व नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की योजना पूर्ण हो, क्योंकि हम उसके चुने हुए नुमाइंदे हैं। और
जब उसे फेंका जाता है, सभी जानते हैं कि वो समुद्र में गिरने के बाद एक बड़े मछली के द्वारा निगल लिया जाता है और वो उसी स्थान पे आकर पहुंच जाता है जहां पे उसे कार्य करना है। जी हाँ प्रभु, इन दिनों में हमें फिर से ऐसे मछलियों के द्वारा, ऐसे प्राणियों के द्वारा निश्चित योग्य मार्ग दिखा रहा है। जैसे एलिया के बारे में हम कहेंगे, कौवे ने उसे भोजन खिलाकर उसको जीवित रखा। हम लोग देखते कबूतर का भी इस्तेमाल आपने देखा है, हमने यहाँ पर देखा है कि मछली का भी इस्तेमाल परमेश्वर ने किया हुआ। और ये सब बातें ये बताती है कि कई बार प्राणी जो है, ये प्राणी जो है वे हमें सही मार्ग, परमेश्वर के मार्गों को लेकर जाते, जिससे कि हम परमेश्वर की योजना के भाग बने। जिस प्राणी प्रभु का सुनते, निसर्ग प्रकृति प्रभु का सुनते, परंतु उसके चुने हुए नुमाइंदे अगर उसकी बात नहीं सुनते तो प्रभु परमेश्वर का दुख होता है। आज वे शिष्य जब परमेश्वर की योजना जब पूरी हो रही है और वो गेत्सेमनी बाग हो, चाहे वहां पे 3 लोगों का दर्शन हो, यहाँ पर शिष्य सोते हैं तो प्रभु को बहुत दुख होता है। आज हम जागरूक है या सोए हुए, इसका परीक्षण करें। अगर हम कहीं खोए हुए हैं, अगर हम नीड़ा में, परेशानी में और निद्रित अवस्था में, तो हमें विचार करना है कि हम कहां पर हैं। क्योंकि जो तूफान वो थमने का नाम ले रहा है, लेकिन जब तूफान को सही व्यक्ति, वो पतरस हो या योना हो, प्राप्त हो जाता है तो तूफान थम जाता है। क्योंकि ये तूफान परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जब मार्था और मारिया रो रहे, प्रभु यीशु कहता रो मत, मार्था और मारिया आप रो मत, क्योंकि ये जो बीमार है इस लाजर को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए, उसको इस दुनिया से उठाने के लिए नहीं, तो परमेश्वर खुदा की महिमा के लिए है। जी हाँ, महिमा के लिए। हमारे जीवन में आने वाले संकट, समस्या, ये परमेश्वर की हरदम महिमा के लिए। जब जब हमने देखा कि वो तूफान थम गया, शिष्य ने परमेश्वर की महिमा की। यहाँ पर हमने देखा कि योना को पानी में फेंक दिया, लहरें थम गई, उन्होंने परमेश्वर की महिमा और स्तुति की। आज हमारे जीवन में कोरोना का परेशानी रुक गई तो हम किसकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं, ये परमेश्वर देख रहा है। और न सिर्फ हमारे मुख से बल्कि अन्य लोगों के मुख से भी, जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, जो शायद परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए हमें देखना है कि यीशु और पतरस जो है वो पानी पे चले, तो ये सिर्फ चमत्कार था। और तो इससे बड़ा चमत्कार तब पहुंचा जब वे नाव में प्रभु यीशु को ले आए। और जब प्रभु यीशु नाव में आ गए तो सभी प्रकार के तूफान और सभी प्रकार की लहरें और सभी प्रकार के आंधी ये रुक गई और परमेश्वर की महिमा हुई। यस, आज हमारे घर में तूफान बादल अब भी बने हुए, तो आवश्यकता है प्रभु को हमारे नाव में, हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश देने की। आज प्रभु फिर से हमें बुला रहा है कि आओ मेरे साथ तूफान पे आप चलो, मेरे साथ लहरों पे आप चलो, मेरे साथ आप कोरोना पे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। क्योंकि यही कार्य न सिर्फ आपके लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए जीवन का मार्ग बनने वाला है। और परंतु कई बार हम निराश हो जाते हैं, अपने मार्गदर्शक, अपने गडेरिए, अपने चालक को भूल जाते हैं। और मत्ती इसके 26वें अध्याय में इसी प्रकार से पतरस भी उस चालक और मालक को भूल जाता है। तब वह कोसने और शपथ खाने लगा। यस, तू भी उन्हीं लोगों में से एक था जो प्रभु यीशु के साथ रहता था। आज प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर मृत्यु दंड की ओर लेके जाने वाले, तू भी उस दंड के लिए ही लायक है। और हम तुझे भी पकड़ते हैं। और इस डर से, इस खौफ से घबराया हुआ पतरस क्या कहता है, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस प्रभु यीशु मसीह, उस व्यक्ति को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी है। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यस, पतरस तू बड़े बड़े डींगे हाँक दे, पतरस तू बड़ी बड़ी बातें कर ले, पतरस तू अपने मुंह से कितने भी खुद की बढ़ाई खुद कर ले, लेकिन तू सर्वसामान्य मनुष्य है जो तूफान और सभी प्रकार के परेशानियों में जब घिर जाता है तो खुद के खुदा को भी ठुकरा देता है। अपने चुने हुए और जिसने तुझे चुना है और जिसे चट्टान पर आज मंडली और कलीसिया की स्थापना होने वाली है, उससे भी आप नकार देने वाले हैं। और यहाँ पर जब मुर्गा भाग देता है, फिर से देखिए, अभी हमने देखा मछली और अब देखिए मुर्गा फिर से एक बार रास्ता दिखा रहा है। जैसे मुर्गे ने भाग दी, यीशु मसीह ने पलट के, प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर मूसा अपने पतरस की ओर देखा और घूम कर देखता। और जब पतरस ने उसकी आंखों में, प्रभु यीशु की आंखों में देखा, अभी भी प्रेम बना हुआ है, अभी भी वो मुझे पहचान रहा है, अभी भी बता रहा है, उसकी आंखें कुछ मुझसे कह रही है कि देख पतरस, देख पतरस, तूने मुझे ठुकरा दिया है,
लेकिन ये सिर्फ मेरी भविष्यवाणी पूरी हो इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, परंतु ध्यान रहे मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूँ। जी हाँ भाइयों बहनों, शायद हमने इन दिनों में जो 8-9 महीने में प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दिया, वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने अनेक बार प्रभु को ठुकरा दिया, लेकिन प्रभु आज भी घूमकर हमसे यही कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैंने उसने हम पर दोष नहीं लगाया और न ही पतरस पे दोष लगाया, उसने भागने वाले शिष्यों पे दोष नहीं लगाया, परंतु सिर्फ उसके नजरों में, उसकी आंखों में अभी भी प्रेम बरकरार था और वो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, पश्चाताप के आंसू रोने लगा। और ये जो पतरस था, दुखी पतरस था, जो हमें अब यहाँ पर रोता हुआ पश्चाताप करने वाला पतरस दिखाई देता है, और उसके आंसू जो थे वे रुकने का नाम नहीं ले रहे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी समय क्षमा भी कर दिया, उस पर दोष न लगाते उसे क्षमा कर दिया। जी हाँ भाई बहनों, आज प्रभु हमारे आंखों को, हमारे जीवन को देख रहा है कि वो हमारी ओर कितनी ठुकराए हुए नजर से देख रहे हैं कि हम सेवा की नजरों से देख रहे हैं। और अगर हमने प्रभु को ठुकरा दिया है तो हम फिर से प्रभु की ओर जाएं, प्रभु की ओर पश्चाताप करें कि यस प्रभु जी, आपने मुझे चुना है लेकिन मैंने आपको ठुकरा दिया। और प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमें बुला रहा है और फिर से हमारे जीवन को फिर से वो आशीर्वादित करना चाहता है। और जैसे ही प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी भी यीशु के आंखों में अनुग्रह था, प्रेम था और कृपा भरी नजरें उसे खोज रही थी। वो पापी पतरस को नहीं, तो वो ढूंढ रही थी उस पतरस को जो उसका चुना हुआ सेवक था। जी हाँ, आज वही आंखें हमें बुला रही, वही आंखें हमारे जीवन को टटोल रही, हम कहाँ पर है। लेकिन क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह सूली पर चले जाता है, प्रभु यीशु मसीह कब्र तक पहुंच जाता है, प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उसे लगता है अब सब कुछ समाप्त हो गया, और फिर से वो अपने व्यवसाय की ओर, फिर से मछली मारने की ओर चले जाता है, फिर से पुराने व्यवसाय की ओर मुड़ जाता है। जी हाँ भाइयों बहनों, अनेक लोगों ने इन दिनों में चर्च बंद हो जाने के बाद अनेक जो सेवकाई थी, शायद वो एक क्वायर की सेवकाई हो सकता है, उन्हें एल्डर की सेवकाई हो, वो अब सब सेवकाई बंद हो जाने के बाद फिर से वो पुराने रास्ते पे चले गए। अब उन्होंने कहा अरे अभी सेवकाई में कुछ नहीं रखा, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई चर्च में नहीं रहा, मैं वापस अपना व्यवसाय, मैं वापस प्रभु से फिर जाता हूँ। और ये वे वापस मछली पकड़ने वाले लोग हो जाते हैं, फिर से जाकर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर से प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हो जाते हैं और वापस उसे आकर मिल रहे हैं, तो उन्हें पता लगता है, जब वो दिन दूर से देखते कि अरे यही तो प्रभु यीशु मसीह था जिन्होंने 5000 लोगों को मछली और रोटी प्रोवाइड की थी और 4000 लोगों को मछली दी थी और रोटी दी थी। आज प्रभु यीशु फिर से उनकी समुद्र के किनारे बैठा हुआ राह देख रहा है कि आओ, मैं यहाँ पर आपके लिए नाश्ता तैयार करके रखा हूँ, आओ और मेरे साथ सेवन करो। और उन्होंने पहचान लिया कि यस, यही वो है जिन्होंने मुझे निश्चित ही मछली पकड़ने वाला से मानव पकड़ने वाला बनाया था। आज फिर से हमें मछली पकड़ने वाला कैसे बन गया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह ने कोरोना से पहले जिस सेवकाई को लिए चुना है, वो सेवकाई समाप्त नहीं हुई है, काल अभी बदला नहीं है। 8-9 महीने का संकट अवश्य हमारे जीवन में है, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रभु है, वही मंदिर है, वही सेवकाई है, और उसमें हमें आगे बढ़ना है। ये टेस्ट के समय में प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, दिखाई, बहुत सारी बातें हमने गंवाई, लेकिन प्रभु अब हमसे कहता है कि मैं तुम्हें दुगना और 100 गुना अधिक देने वाला हूं, क्योंकि आपने मुझे चुन लिया है। और इसीलिए जब वे चुन लिया है तो वो प्रभु की तरफ देखता है और प्रभु के पीछे पीछे चलता है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जी हाँ, हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां, त्वचा है, मुख है, नाक है, कान है, आंख है, लेकिन उसके अलावा एक और इंद्रिय है जिसको हम कहते हैं फेथ या विश्वास। जी हाँ, 6वीं इंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है, और वो इंद्रिय इन दिनों में विकसित होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम इन दिनों में कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मुंह के द्वारा बहुत सारी बातें खा रहे पी रहे हैं, तो और उसका स्वाद ले रहे, त्वचा के द्वारा बहुत सारी बातें महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब जो 6ठी इंद्रिय है, जो विश्वास की इंद्रिय कहलाती है, द आई ऑफ फेथ, ये कहलाती है, ये मसीह को आवश्यक। और इसलिए 2 कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय और 18वें वचन में प्रभु यीशु मसीह आज यही कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते। जी हाँ, ये 5 इंद्रियां जो है वो देखी हुई, स्वाद लेने वाली,
जो सुनने वाली बातें दिखाई देती, लेकिन एक इंद्री जो है, जो फेथ की इंद्री है, विश्वास की इंद्री है, वे अनदेखी बातों को भी टटोल सकती है, अनदेखी बातों को देख सकती है, अनदेखी बातों को भी वो सुन सकती है। और ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री है, जो हमें वचनों में, प्रार्थना में बढ़ाती है। और ये इंद्री इन दिनों में विकसित करने के लिए पौलुस क्या कहते हैं, संत पौलुस? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। देखी हुई वस्तुएं, तूफान, बादल और सभी प्रकार के कोरोना और जीवन के सुख दुख, मुसीबत और आनंद और खुशी और पैसा और धन, ये सब थोड़े दिनों के लिए ही है। और जो ये हमने 5 इंद्रियों के द्वारा जिसका आस्वाद लिया, लाभ लिया, लेकिन फेथ के द्वारा जो न दिखाई देने वाली वस्तु, उसके बारे में पौलुस क्या कहते हैं? परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। यस, अनदेखी वस्तुएं जो प्रभु का वचन है, प्रभु की योजना है, प्रभु का संकल्प है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु का विजन है, प्रभु का दर्शन है, प्रभु का राज है, प्रभु की सेवकाई, वो कभी किससे ठुकराई नहीं जाएगी, वो हरदम बनी रहेगी। और उसको टटोलने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, उसके साथ चलने के लिए हमें फेथ की इंद्री, छठी इंद्री होनी आवश्यक है। और यही इंद्री कहीं तो भी पतरस ने गवा दी थी और उसका विश्वास कहीं टूट गया था। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अरे अविश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यस, इस कोरोना के समय में हमने कहीं तभी डर के मारे, खौफ के कारण, परेशानी के कारण, आर्थिक नुकसान के कारण, अनेक समस्याओं के कारण अपना विश्वास गंवा दिया है। और इसलिए हम नींद में हैं, इसलिए हम सो रहे हैं, हम इसलिए हम पीड़ा के अंदर है, डर से, खौफ से घायल। लेकिन प्रभु यीशु कहते कि अब वो आंख, वो कान, वो सभी इंद्रिय आपकी जागृत करे, जैसे विश्वास की इंद्रिय। और वो आपको सिर्फ आपका जो दुनिया में मौजूद है वो बातें नहीं, तो दुनिया के बाहर की जो बातें हैं, जो दुनिया को नहीं दिखाई देगी, वो बातें मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो अद्भुत बातें होगी, वो चमत्कार वाली बातें, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और उसी को कहते हैं आई ऑफ फेथ। और आई ऑफ फेथ, आज भाई और बहनों, हम सिर्फ रोटी के द्वारा जीवित रहे ऐसा नहीं, हम सिर्फ तंदुरुस्ती के कारण जीवित रहे इसलिए नहीं, तो हम इसलिए इस कोरोना के बाद सुरक्षित है क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया, जीवित खुदा पर विश्वास किया हो। तो बाकी के लोगों का क्या आप कहेंगे? सभी लोग यह सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह कृपा से बचे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम सोए हुए नहीं, तो जागरूक होकर फिर जब वापस मंदिर की ओर जाएंगे तो प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है, वो जो दिखाई देने वाली बातें वो नहीं, तो अनदिखाई वाली बातें भी प्रभु हमें दिखाएगा और हम उसके वचनों में और उसके सेवका में बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और फिर से प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है और प्रभु ने हमें क्या दिया है, और प्रभु आज हमें बहुत सब कुछ बातें देना चाहता है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि लगाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन फिर से आपने आपके पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। जी हाँ, हम कोरोना में और इस 8 और 9 महीने में बहुत सारी बातें गंवा चुके। आज हमारे हालात जो है वो ठंडे हो गए, हमारे विचार जो है वो सुस्त पड़ गए, हमारी जो मंदिर और खुदा की तरफ देखने की सभी जो रवैया है वो कमजोर 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 पड़ रहा है। ऑनलाइन के कारण हमारे जीवन में निराशा हो गई और हम उसको सीरियसली नहीं लेते। हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने कौटुंबिक भक्ति छोड़ दिए, हमने प्रार्थना करने में पीछे हट गए और मंदिर कब खुलेगा और ये सब विचार में हम पड़ गए। और उसके पीछे का कारण ये कि हमारे घर में नुकसान है, हमारी नौकरियां जाती रही, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही और हम विकार और परेशानी और सभी हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। और निराशा के वातावरण में कहीं हम निद्रिस्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में पहुंच गए। पतरस सोया हुआ था, यूहन्ना सोया हुआ था, और हमें यहाँ पर दिखाई दे प्रभु यीशु कहता है कि उठो, समय घड़ी आ गई है कि अब इस पुत्र को जब सूली पे जाना है और सूली के कार्य को करना है, तुम्हें इसे नजदीक से देखते हुए इसकी घोषणा करनी है। अरे पतरस, तुम क्यों सोए हो है? अरे यूहन्ना, याकूब, आप क्यों सोए हो? जागो। आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जागृत करे, क्योंकि उस मंदिर में हमें जाना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा लोगों को बचाने के लिए कार्य किया। पतरस जब ये सब बातें देखता है तो लीन हो जाता है, नम्र हो जाता है और कहता है कि प्रभु जी, मुझ में योग्यता नहीं कि मैं सूली पर सीधा टांगा जाऊं, मैं सूली पर उल्टा मरूं, ये मेरी इच्छा है। और वो उल्टा सूली पर टांगा जाता है इसलिए कि
जिसका मुख परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पांव के को छूता हुआ मृत्यु तक पहुंचे। आज प्रभु यीशु हमें पात्रता नहीं कि हम आपकी तरफ देखें, हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके समक्षता में आते हैं। प्रभु जी हम और दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, इसलिए कि हम सोए हुए थे, आज हम आपके वचनों के द्वारा हमें जागरूक किया। आज फिर से आपने दिखाया कि मैं तूफान पे चलने वाला हूं। आप भी तूफान को निश्चित कुचलते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं, क्योंकि ये तूफान बादल सभी मेरी निर्मित है और मेरी वाचा सुनते हैं। जब मैं आपके नाव में हूं, जब मैं आपका अगुवाई कर रहा हूं, तो कोई भी बात आपको डुबा नहीं सकती। परेशानी आएगी, तूफान आएंगे, सभी प्रकार की लहरें आएगी, प्रचंड वायु आएगी, लेकिन ये सब प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आज प्रभु जी उस महिमा के लिए हमारा आप उपयोग कीजिए, इसलिए कि जो महिमा हमने देखी है, जो आशीर्वाद हमने पाए, जो चंगाई हमने पाई है, जो सभी प्रकार की उत्तम बातें हमने इस 8 महीनों में प्राप्त किए, वो मंदिर में जाके गवाही के तौर पे लोगों से कहे। और जो योजनाएं आपने हमें दी हुई है, एक क्वायर के रूप में हो, एक यूथ के रूप में हो, एक महिला मंडल के रूप में हो, एक संडे स्कूल के रूप में, एक प्रीचर के रूप में हो, एक एल्डर्स के रूप में हो, वो सभी इच्छाएं योजना प्रभु आपकी तरफ से हमें प्राप्त हुई, उसे हम पूरा करेंगे। और प्रभु आप हमसे यही कहता है कि योग ने बहुत सारी बातें गवाई, परंतु जब उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा और अपनी छठी इंद्री से निश्चित उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर से सिर्फ आनंद और खुशियां ही लूंगा, दुख तकलीफ नहीं लूंगा, परंतु उसने अपने मुख से प्रभु के खिलाफ कोई बात नहीं कही, तो प्रभु की योजना के लिए वो सात्विक को धार्मिक बना रहा। उसी प्रकार अगर सात्विक धार्मिक बने रहेंगे तो प्रभु कहता है कि जो कुछ आपने गाया उससे दुगना मैं आपको देना, और आप प्रभु दे रहे हैं, आपको धन्यवाद और स्तुति हो। फिर से ब्रॉडकास्टर और क्रिस्ती मंडली का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके द्वारा अनेक लोगों को इस 8 और 9 महीनों में आशीर्वाद मिला है, दृष्टि मिली है, दृष्टिकोण मिला है और विजन मिला है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आमीन आमीन।